नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, घटनासार वार्षिकांक रिवीजन सीरीज का यह हमारा 5वां भाग है, जिसमें आज हम अद्यतन सार संग्रह में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को तेज़ी से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में इस प्रश्न तक हो चुका था, आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरू कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश में स्थित 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली सावा झील सूखने के कारण चर्चा में है? तो सावा झील इराक में स्थित है, जो सूखने के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय जिन्हें यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है, तो उस भारतीय का नाम है कमल बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद की हाल ही में मृत्यु के बाद किसे यूएई का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यूएई का नया राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को चुना गया है। इसको याद रखने के लिए दो शब्द दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो मरे हैं उनके नाम के साथ खलीफा जुड़ा है और जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं उनके नाम के साथ मोहम्मद शब्द जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वैश्विक कोविड सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरे वैश्विक कोविड सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फिलीपींस का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया है, तो उस देश का नाम है चेक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो अब की बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष की थीम है प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पोल्यूशन। यहीं पे देख लीजिए कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष की थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। फिर से देख लीजिए, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस के इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो अब की बार विश्व स्वच्छता दिवस का मुख्य विषय था सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। फिर से देख लीजिए, सुरक्षा के लिए एकजुट हो और अपने हाथ साफ करें। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक गिलबर्ट एफ हंगबो को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरान खान के त्यागपत्र के बाद किसने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इमरान खान के बाद पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। फिर से देख लीजिए, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस की इस वर्ष की थीम थी 100 ईयर ऑफ प्रोग्रेस। फिर से देख लीजिए, 100 ईयर ऑफ प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलीसीमिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व थैलीसीमिया दिवस की इस वर्ष की थीम थी बी अवेयर, शेयर एंड केयर। फिर से देख लीजिए, बी अवेयर, शेयर एंड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस वर्ष की थीम थी नर्स ए वॉयस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। फिर से देख लीजिए, नर्स ए वॉयस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे लंबे कांच के पुल का उद्घाटन किया है? तो दुनिया के सबसे लंबे कांच के पुल का उद्घाटन वियतनाम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश को हाल ही में एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कम आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो इस योजना का नाम है अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने गैर यूरोपीय संघ देशों के लिए नए राजनीतिक संघ का प्रस्ताव रखा है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर के तल में एक खोजी दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है? तो उस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसके राष्ट्रपति ने नाटो संगठन की सदस्यता लेने की इच्छा व्यक्त की है? तो उस देश का नाम है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम थी विरासत और जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था द आर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक। फिर से देख लीजिए, द आर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेप द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? तो विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन जिसने हाल ही में एस्टोनिया में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो ये रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां सदस्य देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य देश नेपाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? तो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में पेरिस बुक फेस्टिवल में भारत को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस के इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो विश्व मलेरिया दिवस के इस वर्ष का मुख्य विषय था मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का प्रयोग करें। फिर से देखें, मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही कौन सा है? तो इस पर्वतारोही का नाम है कामिरेता शेरपा, ये नेपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो ये दोनों शहर हैं मुंबई और हैदराबाद। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीषण आर्थिक मंदी के कारण जनता द्वारा सरकार के इस्तीफे की मांग को देखते हुए किस देश ने अपने यहाँ आपातकाल की घोषणा की है? तो भीषण आर्थिक मंदी के चलते भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने अपने यहाँ आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है? तो मेगी तूफान ने फिलीपींस में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया है? तो विश्व पुस्तक राजधानी 2022 गुआडालाजारा मैक्सिको को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने दुनिया की किस सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उस मिसाइल का नाम है RS-28 शर्मत। फिर से देख लीजिए, RS-28 शर्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को नियुक्त किया गया है। फिर से देख लीजिए, केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। फिर से देख लीजिए, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2
मंत्र स्तरीय संवाद 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत अमेरिका 2+2 मंत्र स्तरीय सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान ने स्पेस एक्स कंपनी द्वारा प्रक्षेपित किए गए कितने स्टारलिंक उपग्रहों को नष्ट कर दिया? तो इन उपग्रहों की संख्या थी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो विनाशकारी उपग्रहों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पॉइजन पिल नामक योजना की शुरुआत की है? तो पॉइजन पिल नामक योजना की शुरुआत ट्विटर द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जहां के गिलबर्ट होंगबो को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो उस देश का नाम है टोंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? तो क्वाड के प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी कंबोडिया को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की इस वर्ष की थीम थी टुवार्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल्स। फिर से देख लीजिए, टुवार्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स एंड हेल्दी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। फिर से देख लीजिए, बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की इस वर्ष की थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। फिर से देख लीजिए, रीड सो यू नेवर फील लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में फ्रांस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 58.6% मत प्राप्त कर इमैनुअल मैक्रों दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। मैक्रों जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका नाम क्या है? तो मैक्रों जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका नाम है एन मार्स पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक मनाए गए विश्व प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। फिर से देख लीजिए, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में सेनाओं पर वार्षिक खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सेनाओं पर खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है और दूसरे नंबर पर चीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर 28 अप्रैल 2022 को मनाए गए कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक दिवस की इस वर्ष की थीम थी सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाने में भागीदार और सामाजिक संवाद। फिर से देख लीजिए, सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाने में भागीदारी और सामाजिक संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने का निर्णय लिया है? तो अप्रैल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने का निर्णय नॉर्वे द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मई 2022 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस का इस वर्ष का विषय था बी ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अप्रैल 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष की थीम थी आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। फिर से देख लीजिए, आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा के किस अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो इस अंतरिक्ष यान का नाम है परसेवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2022 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस की इस वर्ष की थीम थी ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। फिर से देख लीजिए, ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व क्षय रोग दिवस की इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइव्स। फिर से देख लीजिए, इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइव्स। और ये भी याद रखिएगा कि विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अब से इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व कैंसर दिवस की इस वर्ष की थीम थी क्लोज द केयर गैप। फिर से देख लीजिए, क्लोज द केयर गैप। और ये भी याद रखिएगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश भारत है। भारत और सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश हैं। किसी वर्ष भारत शीर्ष पर होता है, किसी वर्ष सऊदी अरब शीर्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है, उसका नाम है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन है? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता हैं कैरोलिना बिलावास्का। ये पोलैंड की हैं। फिर से देख लीजिए, कैरोलिना बिलावास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो गूगल द्वारा प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा की शुरुआत भारत में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन समझौते की पुष्टि की है? तो उस देश का नाम है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन द्वारा कहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें नव वर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उस प्रधानमंत्री का नाम है टोनी ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो विश्व वन्यजीव दिवस का इस बार का मुख्य विषय था रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। फिर से देखिए, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इस्लामिक देश जिसने अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? तो उस इस्लामिक देश का नाम है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम को लॉन्च करने वाला देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। फिर से देख लीजिए, एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया है? तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड्स में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की इस वर्ष की थीम थी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। फिर से देख लीजिए, शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया है? तो सैन्य डॉल्फिन का उपयोग करने वाला देश है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का इस वर्ष का विषय था वन और सतत उत्पादन और खपत। फिर से देख लीजिए, वन, सतत उत्पादन और खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का इस वर्ष का विषय था मैथमेटिक्स यूनिट। फिर से देख लीजिए, मैथमेटिक्स यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस का इस वर्ष का विषय था? तो वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस का इस वर्ष का विषय था रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। फिर से देख लीजिए, रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व नींद दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विश्व नींद दिवस का इस वर्ष का विषय था क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड। फिर से देख लीजिए, क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा नाइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से
फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई। तो उस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो उस सम्मेलन का नाम था वन ओशन समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने हाइबारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो उस देश का नाम है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की इस वर्ष की थीम थी बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। फिर से देख लीजिए, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व गौरैया दिवस की इस वर्ष की थीम थी लव स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? तो उस देश का नाम है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस का इस वर्ष का विषय था बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। फिर से देख लीजिए, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस की इस वर्ष की थीम थी औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। फिर से देख लीजिए, औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिनका 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, तो उस खगोल वैज्ञानिक का नाम है यूजीन न्यूमैन पार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 2022 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो शून्य भेदभाव दिवस का इस वर्ष का विषय था नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं और सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। फिर से देख लीजिए, नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नार्डिक देशों की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं और नार्डिक देशों में डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के किस रोबोट ने दुनिया की पहली लोप्रोस्कोपिक सर्जरी बिना इंसानी मदद के की है? तो उस रोबोट का नाम है स्मार्ट टिश्यू ऑटोनॉमस रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो प्लित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं। तो प्लित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं फ्रांसिस केरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन करने तथा फार्मिंग सेक्टर में दोगुनी पैदावार बढ़ाने में मदद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? तो ओपेक ने अपना नया महासचिव हैथम अल-तैसी को बनाया है और हैथम अल-तैसी कुवैत के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस आयशा मलिक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलेंस्की विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किस नाम से एक अणु विकसित किया गया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देता है? तो उस अणु का नाम है ट्रिस्प92। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसने संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव झांगमिंग बनाए गए हैं और झांगमिंग चीन के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HIV के सह खोजकर्ता तथा नोबेल पुरस्कार विजेता किस फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया है? तो उस वायरोलॉजिस्ट का नाम है ल्यूक मॉन्टेगिनियर। फिर से देख लीजिए, ल्यूक मॉन्टेगिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी टमटम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में किसे दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड पर ले जाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस नई राजधानी का नाम क्या होगा? तो इस नई राजधानी का नाम होगा नूसंतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन सा है? तो ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश सऊदी अरब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चिंता को यानी एंग्जाइटी को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले दिनों कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में एंटीगुआ और बारबुडा शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन सी बनी है? तो हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार दुबई बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश इजराइल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है? तो हाल ही में स्विट्जरलैंड में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में लासा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? तो लासा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु ब्रिटेन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? तो उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया है? तो ऐसा अमेरिका द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की जनरल असेंबली ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? तो इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट अहमद नासिर अल रईसी होंगे और अहमद नासिर अल रईसी यूएई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 कहाँ पर प्रस्तावित है? तो COP27 शर्म अल शेख मिस्र में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नवामी कावासे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनेस्को ने अपना गुडविल एम्बेसडर जापान के फिल्म निर्देशक नवामी कावासे को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो डेटा गोपनीयता दिवस की इस वर्ष की थीम थी प्राइवेसी मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में जारी 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व श्रवण दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो विश्व श्रवण दिवस की इस वर्ष की थीम थी जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो विश्व वन्यजीव दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। फिर से देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ऐसा करने वाला देश कनाडा है। व्याख्या देख लीजिए, कोविफेनेज वैक्सीन को मेडिकैडो इंक, मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से लॉन्च किया है? तो इस आइस ब्रेकर का नाम है सिबिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान कोको कोला को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करने के लक्ष्य हेतु कैंसर मून 60 की घोषणा की है? तो उस राष्ट्रपति का नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो इस युद्धाभ्यास का नाम था कोल्ड रिस्पॉन्स। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह अथक प्रयास आपके लिए लाभकारी होगा, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।